औरत की बात सुनकर सबके उड़ गए होश। राधे राधे महाराज जी। जी मैया, प्रणाम आपके। खुश रहिए। मैं महाराज जी शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। कल सुबह 8 बजे जिनको गुरु मंत्र लेना, कल सुबह 8 बजे बोलो। महाराज जी मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। आपको कथा के माध्यम से 2 साल से सुनती आ रही हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं जब भी कभी वृंदावन जाऊँगी आपसे ज़रूर मिलूँगी। आज मैं 6 बजे से बैठी थी ऊपर आश्रम में, मुझे पता नहीं यहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर आपके जो अंदर बैठे थे कार्यालय में उनसे पूछा, उन्होंने बोला महाराज जी यहाँ मिलेंगे आपको 7 बजे। तो महाराज जी उन माताओं से भी मिली अभी मैं ऊपर 2nd फ्लोर पे जी 3-4 रूम में गई, सभी माताओं से मिला, उनसे बातचीत हुई कि आपको कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है, हम आनंद में हैं कहते। और बहुत इम्प्रेस हुई मैं उनसे, जैसा मतलब सुना था कथा के माध्यम में वैसा ही मैंने साक्षात आज देखा, उनसे बातचीत की और आपसे कथा सुनते सुनते ही मुझे प्रेम हो गया आपसे। तो बहुत अच्छा लगा आज साक्षात मिलके आपसे। तो महाराज जी एक मेरा प्रश्न और है, बोलिए। कि मैंने महाराज जी कथाओं में आपसे ही सुना था कि जब बिहारी जी 11 वर्ष कुछ टाइम वृंदावन में रहे, उसके बाद द्वारिका चले गए। तो द्वारिका से कभी ठाकुर जी फिर कभी वापस वृंदावन आए? हाँ, 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए तो वहाँ गोपियों से मिले और लौटते समय वृंदावन होते हुए राधा रानी से मिलते हुए द्वारिका गए थे। राधा जी से भगवान का 100 वर्षों का वियोग था। ये श्राप दिया था श्री रामा जी ने राधा जी के भाई ने कि आपका कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए वो वियोग रहा। और इसके बाद भगवान 100 वर्षों के बाद वृंदावन आए, द्वारिका से आए थे। अच्छा जी, तो महाराज जी फिर गोपियों से राधा रानी से कभी मिलना हुआ? माँ यशोदा से, नंद बाबा से, सबसे। अच्छा जी महाराज जी, तो कितने टाइम बाद आए थे फिर ठाकुर 100 जी? वर्षों के 100 वर्ष के बाद। अच्छा जी, यहाँ से जाने के 100 वर्षों के बाद। 100 वर्षों के बाद वृंदावन आए। जब भगवान वृंदावन से गए थे उस समय भगवान 10.5 वर्ष की उम्र थी और जब भगवान वृंदावन वापस आए तो 100 10.5 मतलब 110 और फिर 6 महीना और, तब भगवान की एज इतनी थी। मतलब ये मानो मोटा मोटा कि 110 वर्ष के बाद पुनः भगवान वापस आए। जी महाराज जी, तो महाराज जी एक बात और पूछनी थी कि जैसे मैं दीक्षित हूँ, अपने हिमाचल में ही हमारे गुरु महाराज जी हैं। हाँ तो मतलब वो उनका शरीर नहीं रहा अब। हाँ, तो मैं दीक्षा आपसे ले सकती हूँ? शरीर नहीं रहा उनका। हाँ जी। तो आप शिक्षा गुरु मान सकते हैं, दीक्षा ले चुके हैं तो फिर क्या दिक्कत है? मंत्र याद है उनका दिया? हाँ जी, हाँ जी याद है। तो मंत्र याद है तो मंत्र का जप करिएगा। और दीक्षा तो ले चुके हैं तो लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है। और शिक्षा गुरु मान सकते हैं आप, जिनसे शिक्षा मिले वो शिक्षा गुरु। दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरु 24 बनाए थे। अच्छा तो जी। शिक्षा जहाँ से मिले वहाँ से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा ले चुके हैं तो गुरु नहीं बदला जाता, दीक्षा नहीं ले यदि गुरु अच्छे हैं, हाँ जी। उन्होंने सही मार्ग बताया है। हाँ जी। यदि विद्याहीनम त्यजेत गुरु, यदि गुरु रास्ता भटक गया है किसी का तो ऐसे गुरु का त्याग कर सकते हैं। पर गुरु सही हैं, ठीक रास्ता बताए हैं, ठीक मंत्र दिया है, मंत्र सही होना चाहिए। कुछ गुरु लोग अपने मनमाने मंत्र देते हैं, वो मंत्र मान्य नहीं होता। मंत्र वही मान्य होगा जो परंपरागत प्राप्त है। जी महाराज जी। तो आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, अब आपको बस ये देखना है कि क्या वो मंत्र परंपरागत है, क्या वो मंत्र वेदों में पुराणों में लिखा है। यदि पुराणों में वेदों में वो मंत्र नहीं है तो फिर वो मंत्र फ्रॉड है। मंत्र जो हम लोग जपते हैं वो मंत्र पुराणों में होने चाहिए। जी महाराज, वो मंत्र वेदों में होने चाहिए। यदि वो हैं तब तो वो मंत्र सही है। यदि वो मंत्र नहीं है तो फिर लोगों ने मनमाने मंत्र दिए हैं तो वो मान्य नहीं होंगे। यदि कोई मनमाना मंत्र आपको दिया है तो ऐसे गुरु का भी त्याग किया जा सकता है, क्योंकि उसे परंपरा ही पता नहीं है। जी महाराज जी। महाराज जी फिर मतलब गोपी मंत्र है वो, अब ये नहीं मुझे पता कि वो पुराणों में है या नहीं है, ये नहीं मुझे। तो गोपी मंत्र है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप बता दीजिएगा, हमें लिख के दे दीजिएगा। मंत्र बता दें महाराज जी? लिख कर दे दीजिएगा। अकेले ठीक है महाराज जी। हाँ अभी नहीं, लिख कर दे दीजिएगा तो हम हाँ लिख के दे देंगे। ठीक है महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जी जी। प्रणाम।